ज्ञानधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरक या कैटलिस्ट, राइट। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे, फिर इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एक्टिवेशन एनर्जी देखने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक में क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है? वह सब्सटेंस होता है जो खुद क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड को क्या कर दे रहा है, ये चेंज कर दे रहा है, राइट। ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब हम कैटलिस्ट का हम टाइप देखते हैं। तो कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पहला क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा होता है हमारे पास निगेटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, वह कैटलिस्ट पॉजिटिव होता है जो क्या कर रहा है, जो केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। अब बढ़ाता है कौन, तो हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा आयरन हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। एक और हमारे पास आता है MnO2। ये क्या कर रहा है, पूरा एक केमिकल रिएक्शन का स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम करता है। दूसरा हमारे पास निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन का रेट को या स्पीड को कम कर देता है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, C2H5OH। याद रखिएगा, जितना भी एल्कोहल है वो क्या कर रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन का रेट या स्पीड को क्या करता है, हमेशा कम करने का काम करता है। कोई भी एल्कोहल, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइप्स कितना है, इसका दो टाइप्स है, ठीक है। पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव उत्प्रेरक। दूसरा निगेटिव उत्प्रेरक या कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है, और निगेटिव क्या कर रहा है, कैटलिस्ट को घटा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, एक साइड वाला और होता है हमारे पास। जैसे अब हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव के बाद हमारे पास दो चीज़ और होता है। एक होता है वर्धक और होता है दूसरा विष। याद रखिएगा, वर्धक और विष, ठीक। वर्धक और हमारे पास क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा एक। अब विष और वर्धक क्या होता है, इसके समझते हैं। इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव रहता है, याद रखिएगा, जो पॉजिटिव हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर रहा है, जो रिएक्शन का रेट को क्या कर रहा है, बढ़वा रहा है, ठीक है। जो उत्प्रेरक को क्या कर रहा है, बढ़वाता है, ठीक है। उत्प्रेरक को स्पीड को क्या कर रहा है, ये बढ़वा रहा है, उसको हम क्या करते हैं, वर्धक बोलते हैं। याद रखिएगा, ये कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले उत्प्रेरक है उसका स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़वा रहा है, ठीक है। स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़वा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम हो जाएगा। और हमारे पास जो निगेटिव है, याद रखिएगा, निगेटिव रहता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, निगेटिव उत्प्रेरक की गति ऑलरेडी कम है, उसको और कम करने का काम कौन करता है, विष करता है। याद रखिएगा, ये कौन काम कर रहा है, विष कर रहा है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। अब इसको वर्धक को आप समझने के लिए हैं, वर्धक को डेली लाइफ में समझते हैं। मान लो कोई पति पत्नी झगड़ा हो रहा है, मान लो उसी के बीच में उसका दोस्त आता है जो क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। मान लो बोला उसके पत्नी की देर रात से क्यों आए, तो उत्प्रेरक का काम उसका दोस्त कर रहा है कि हाँ हम ये घूमने के लिए यही बोला, इसलिए हम लोग को लेट हो गया, ठीक है। तो और भड़क गई। वो क्या कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है उसका दोस्त। अब फिर बाजू से उसका दोस्त, तीसरा दोस्त आ गया। मतलब वर्धक के लिए चार चीज होता है। ये वर्धक कौन है, चौथा है, ठीक। पति पत्नी हो गया जो केमिकल रिएक्शन कर रहा है, जो उसका दोस्त आया वो क्या कर रहा है, वो उत्प्रेरक का काम कर रहा है, लेकिन उसका और तीसरा दोस्त आया वो क्या कर रहा है, वो वर्धक का काम कर रहा है। मतलब वो क्या बोल रहा है, उस उत्प्रेरक को, जो उसको बोला है कि भाई और बता दे कि हम कल रात को ड्रिंक किए थे, तो क्या कर रहा है उसका दोस्त, जो और उसको बता रहा है कि हाँ भाभी जी हम लोग ड्रिंक किए थे। तो वो पति पत्नी में और झगड़ा बढ़ाना है। मतलब ये वर्धक क्या कर रहा है, उसको और उत्प्रेरक को और भड़का रहा है, ठीक है। वर्धक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक को बढ़ाना। जस्ट अपोजिट होता है विष का काम, जो हमारे पास निगेटिव क्या है, उत्प्रेरक है, उसका और क्या कर रहा है, उसको कम कर रहा है रिएक्शन को। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं तो मॉलिब्डेनम हो जाएगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक बेसिकली क्या होता है, खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड या रेट को कम या ज़्यादा कर सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। ये पॉजिटिव निगेटिव था। अब पॉजिटिव में होता है वर्धक, निगेटिव में होता है हमारे पास विष।
वर्धक क्या होता है, एक फोर्थ पर्सन समझ सकते हो। ये एक हस्बैंड वाइफ झगड़ा हो रहा है और उसका उत्प्रेरक का काम उसका दोस्त कर रहा है, लेकिन उस उत्प्रेरक को और भड़काने का काम और तीसरा आदमी कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्धक बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है एक एक्टिवेशन एनर्जी। याद रखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमारे पास क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। तो कितना एनर्जी लगता है कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में, इसको कौन बताता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी बनाता है। मान लो देखिए हम अगर क्या कर रहे हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं तो हमको थोड़ा सा कम एनर्जी लगा, और हम अगर मान लो पराठा बनाते हैं तो रोटी से ज़्यादा एनर्जी लगा, और मान लो हम आलू पराठा बनाते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ते जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा उतना टाइम तक के हमको क्या लगेगा, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो हमारे पास क्या है, डीजल है। डीजल को हम क्या करा रहे हैं, अगर जलाते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगा, मतलब उसका क्या रहेगा, ऊर्जा कम लगेगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी का टाइम क्या रहेगा, कम रहेगा। और मान लो हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी धीरे धीरे जलेगा लेकिन लंबा टाइम तक जलेगा, लेकिन उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का ड्यूरेशन भी उसमें ज़्यादा होगा। राइट, ये हो गया। अब इसका एक समझने के लिए एक हमारे पास क्या होता है, एक कैटलिस्ट को समझने के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जाते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या क्या देखते हैं, तो हाइड्रोजन बम देखते हैं, एटॉमिक बम देखते हैं, एटम बम देखते हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक रिएक्टर। केवल 3 चीज़ का क्या करते हैं उसमें हम स्टडी कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोजन बम का अगर खोजकर्ता पूछे तो आपको क्या बताना है, टेलर बताना है। हाइड्रोजन बम का खोजकर्ता कौन है, तो टेलर है। और उसके बाद एटम बम को लिया जाए, एटॉमिक बम, तो ओपेनहाइमर है। याद रखिए ओपेनहाइमर अभी रिसेंटली में क्या किया है, उस परमाणु बम के रिलेटेड एक क्या किया है, पूरा बायोग्राफी एक मूवी शूट किया है जिसका नाम क्या है, ओपेनहाइमर रखा गया है। तीसरा एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर की खोज किसने किया है, तो फर्मी ने किया है। और इसमें एक चौथा टर्म आने वाला है, एक्सरे की खोज किसने किया है, तो रोंटेजन ने किया है इसका खोज। तो ये चारों प्रकार का एक अलग से आपको सेपरेट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि अगर आपको अगर खोज के बारे में अगर पूछिए, जैसे हाइड्रोजन बम, तो हमारे पास ये पूछिए हाइड्रोजन बम का खोज करता कौन है, तो टेलर है। एटॉमिक बम का खोज करता कौन है, तो ओपेनहाइमर है। ठीक है, और एटॉमिक रिएक्टर का खोज फर्मी ने किया है। एक्सरे की खोज किसने किया है, तो रोंटेजन ने किया है। ये अलग से आपका एक सेपरेट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो इसको समझते कैसे हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन बम होता है। याद रखिएगा हाइड्रोजन बम, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बम। ये खतरनाक नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है। अपोजिट क्या होता है, एटॉमिक बम। याद रखिएगा एटॉमिक बम ये क्या होता है हमारे पास, ये बहुत घातक होता है लेकिन शक्तिशाली कम होता है। दोनों में याद रखिएगा हमारे पास हाइड्रोजन बम क्या होता है, बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन घातक कम होता है। अपोजिट क्या होता है, एटॉमिक बम बहुत घातक होता है लेकिन शक्तिशाली कम होता है। कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास हाथी होता है, देखे होंगे, बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन घातक कम होता है। अपोजिट देखते हैं शेर, बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं होता है, लेकिन घातक बहुत ज़्यादा होता है। राइट, अब ये घातक क्यों होता है एटॉमिक बम, इसको आप समझते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले अगर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है वहीं पे न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रहा है वहीं पे रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा, फैलेगा। रेडियो एक्टिव क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है या एटम बम है। एटम बम को जब हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं या बमबारी करते हैं, तो क्या होता है 10 किलोमीटर तक। याद रखिएगा जब एटम बम को हम क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, तो 10 किलोमीटर की रेंज में, याद रखिएगा 10 किलोमीटर की रेंज में क्या करता है, वो 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या कर देता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है। 300 डिग्री तक क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होने लगता है, उबलने लगता है। अब यहाँ 10 किलोमीटर तक देखिएगा ये क्या हो रहा है, पूरा 300 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रहा है। ठीक, अब इसके 10 किलोमीटर की और बाहरी रेंज में देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सरे। याद रखिएगा एक्सरे 250 में 250 रोंटेजन। याद रखिएगा एक्सरे को किसने खोजा, तो रोंटेजन ने खोजा। और एटॉमिक बम को किसने खोजा, तो ओपेनहाइमर हो जाएगा। राइट, जब हम एटॉमिक क्या कर रहे हैं, एटॉमिक बम का बमबारी कर रहे हैं या कहीं पे ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पहले 10 किलोमीटर में क्या हुआ है, वो 300 डिग्री सेल्सियस फैला है, टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। फिर उसके जस्ट दूसरी बार 10 किलोमीटर में, मतलब 20 किलोमीटर के रेंज में देखा जाए तो एक्सरे 250, याद रखिएगा रोंटेजन का क्या कर रहा है, वो दे रहा है। जनरली एक्सरे हमारे शरीर के लिए कितना जरूरत होता है, 5 से 6 रोंटेजन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर भीतरी भाग में जाके हड्डियों का पता लगा के वापस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 250
कई गुना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो ये उससे खतरनाक हो रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, और उसके बाद देखिएगा फिर आता है यहाँ पे गामा रेस। गामा रेस क्या होता है, इतना स्पीड में रहता है, ये प्रकाश के कण जितना इसको स्पीड मान सकते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या है इसका स्पीड है, जो क्या करता है किसी भी चीज़ को हमारे शरीर में आता हमारे शरीर को फाड़ के रख देगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होंगे 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट 10 किलोमीटर में क्या होता है, पूरा धुआं बनता है। मतलब ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर रहा है, इसको पूरा कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, ये एक गामा रे हो गया, ये हमारे पास एक्स रे हो गया, और सबसे इसका न्यूक्लियर बम के जो आसपास 10 किलोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस में। अब इसमें कैटलिस्ट का हम समझाते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है। ये किसने इसको किसने खोज किया था एटम बम को, तो ओपेनहाइमर ने किया था। मान लो यूरेनियम हमारे पास बहुत क्या होता है, ईजी है, यूरेनियम को ही इन्होंने क्या किया है, अपने प्रयोग में लिया है। हम मान लेते हैं एक पेंसिल जितना यूरेनियम है, जो पूरे भारत को क्या कर सकता है, 100 साल तक के क्या करता है, फ्री में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। लेकिन इसका यूज एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है करके किसने बताया, फर्मी ने अपने प्रयोग में किया। ठीक है, सबसे पहले क्या किया है, ये यूरेनियम को एक ही बार में क्या कर दिया, जला दिया, तो इतना लेयर इसमें क्या हो गया, बन गया। सबसे पहला लेयर में क्या हुआ, 10 किलोमीटर की रेंज में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। उसके 10 किलोमीटर में क्या हो गया, 250 रोन्टिजन का एक्सरे हो गया। उसके फिर 20 किलोमीटर में क्या हो गया, गामा रे हो गया। फिर उसके 20 किलोमीटर में क्या हो गया, ये हो गया धुआं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा उसमें फैल गया, और इसका असर लगभग क्या हो जाएगा, 3000 साल तक के रहता है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि इसको कम करने के लिए, इसका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए, जो बालू रहता है उसको क्या कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, और बेरियम क्लोराइड का क्या कर देते हैं, इसमें छिड़काव कर देते हैं। राइट, अब ये कंप्लीट हो गया रिएक्शन। अब उसके बाद आता है एक रेडियो एक्टिव, याद रखिएगा, एटॉमिक रिएक्टर। ठीक है, एटॉमिक रिएक्टर ये हो जाएगा एटॉमिक बम, और दूसरा होता है एटॉमिक रिएक्टर। अब ये हम क्या किए हैं, मान लो ओपेनहाइमर ने क्या किया था, एक यूरेनियम का टुकड़ा लिया था, उस यूरेनियम के टुकड़े को एक ही बार में ब्लास्ट करवा दिया। लेकिन फर्मी ने क्या किया, इसका यूज वो बहुत सोच समझ के किया, इसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब इसका अलग अलग चेम्बर बना दिया। ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। इस यूरेनियम को तोड़ तोड़ के उसने क्या कर दिया, अलग अलग चेम्बर बना दिया। ठीक है, अब ये चेम्बर कैसे बनाया, मान लो देखते रहिएगा, यहाँ पे एक बंद चेम्बर है। ठीक है, यूरेनियम को रखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, 3 चेम्बर होता है। ठीक है, ये तीसरा चेम्बर के बीच में क्या रहता है, ये चेम्बर में संभाल के इसको रखा जाता है। बहुत ही क्या है, सेंसिटिव है, दुनिया का सबसे महंगा क्या है, एलिमेंट तत्व बोल सकते हो, और बहुत खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे क्या है, मान लो ये हमारे पास ये है, ये टुकड़ा याद रखिएगा, मान लो क्या हो जाएगा, यूरेनियम का है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92-235, इसका क्या होता है, ये 235, ये हमारे पास इसका यूरेनियम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें यूरेनियम भरा है, मान लो यूरेनियम को हमको क्या करना है, किसके माध्यम में जलाना है, यूरेनियम को याद रखिएगा, यहाँ पे हम जिरकोनियम के माध्यम से क्या करते हैं, जलाते हैं। जिरकोनियम ही एक ऐसा चीज होता है जो क्या होता है, ये बिना ऑक्सीजन के जलने वाला है। ठीक है, जिरकोनियम क्या होता है, वो ऐसा तत्व या धातु है, क्या होता है, जो बिना ही ऑक्सीजन के जलता है। याद रखिएगा, दुनिया में यही एक अपवाद है, इसको याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम का क्या है, एक हमारे पास टुकड़ा है। अब इसको फर्मी ने क्या किया था, ये जो बीच बीच में दिख रहा है, इसको डिवाइड कर दिया था। ये हमारे पास जो क्षण दिख रहा है, क्षण जैसा, दीवार जैसा, ये क्या था, तो ये हमारे पास था, ये कैडमियम या बोरान का क्षण था। याद रखिएगा, कैडमियम या बोरान का क्षण डाल दिया था। तो कैडमियम और बोरान क्या करता है, जनरली याद रखिएगा, यूरेनियम का है, रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व में न्यूट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कैडमियम को क्या किया था, वहाँ बीच में डिप किया था, ताकि क्या हो जाए, वहाँ पे जो इतना न्यूट्रॉन्स है वो क्या हो जाए, यहाँ पे सोख ले। ठीक है, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, सोखता है 80%। ठीक, अब ये 80% यहाँ से आग लगाया तो ये क्या होता है, स्पीड से जलता है, और एक चैन
रिएक्शन बनाता है, जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, इसका स्पीड बढ़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अब, लेकिन यहाँ पे दीवार है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अब रोकने के लिए हम स्पीड कम करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या किए हैं, इसको सोखे हैं, संख्या को कम किए हैं। ठीक है, संख्या को कम करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, इसमें कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग क्या से करते हैं, तो D2O भारी जल या ग्रेफाइट, दो चीज डाल के हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। तो क्या होता है, इसका स्पीड धीरे होता है। ठीक है, इसका पावर कितना होता है, ये 20% को हम क्या कर सकता है, रोक सकता है। मतलब क्या कर रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट रिएक्शन में भाग ले रहा है क्या, लेकिन उसका जो गति है उसको कम करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ग्रेफाइट और भारी जल कर रहा है। याद रखिएगा, ये एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे हम समझाने के लिए इतना आपको पूरा समझाए हैं। ठीक है, तो फर्मी ने अपनी रिएक्शन में क्या किया था, ये किया था जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, जो हमारे पास यूक्रेन का एक साइंटिस्ट था, वो उन्होंने क्या कर दिया था, जिसके अपोजिट कर दिया था, ये ना लगा के। ठीक है, ये कैडमियम और बोरान का जो हमारे पास जो क्षण है उसको ना लगा के उसने क्या कर दिया था, भारी जल और ग्रेफाइट को डाल दिया था। तो क्या हो गया था, वो पूरा ब्लास्ट हो गया था। हम न्यूट्रॉन्स की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा है और इसका पावर कितना है, केवल 20% को सोखने का है, लेकिन यहाँ तो पूरा 100% जा रहा है। तो 100% को क्या वो कंट्रोल कर पाएगा, तो नहीं कर पाया और उससे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, अब ये इसीलिए हमको क्या करना होगा, अगर फर्मी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, उसको अगर कोई भी यूरेनियम है या कोई भी रेडियोएक्टिव तत्व है जिसको जलाते हैं, उसके लिए हमको क्या करना होगा, अलग अलग चेम्बर बनाना होगा। चेम्बर के बीच में क्या करना होगा, कैडमियम और बोरान का हमको क्या डालना होगा, एक क्षण डालना होगा, ताकि क्या करता है, कैडमियम और बोरान न्यूट्रॉन्स को सोखता है। ठीक है, या एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल D2O हम क्या करते हैं, डालते हैं, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ पे एक चेम्बर बनता है। ये चेम्बर तक के आके क्या हो जाता है, वो आग बुझ जाता है। फिर से इसको हम क्या करते हैं, इसको रीयूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यूरेनियम का जो क्या करते हैं, इसका यूटिलाइज बहुत धीरे धीरे से क्या करते हैं, इसका करते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, यूरेनियम भारत में नहीं पाया जाता है। भारत में पूरा विश्व का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व होता है थोरियम। याद रखिएगा, थोरियम ही क्या होता है, भारत पूरा दुनिया का 80% यहीं पाया जाता है और 20% पाया जाता है ब्राज़ील में। याद रखिएगा, 80% थोरियम कितना परसेंट पाया जाता है, 80% भारत में पाया जाता है दुनिया का, और 20% कहाँ पाया जाता है, तो ब्राज़ील में पाया जाता है। याद रखिएगा, ब्राज़ील में कितना पाया जाता है, 20% पाया जाता है, और 80% जो थोरियम है भारत में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये उत्प्रेरक का एक हमारे पास, हम उत्प्रेरक को समझाने के लिए क्या किए, आपको कनेक्ट किए हैं। उत्प्रेरक क्या हो रहा है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन रिएक्शन का रेट को बढ़ा दे रहा है या घटा दे रहा है। ठीक है, रिएक्शन पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, रिएक्शन निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, अगर जैसे कि हम देखते हैं, और हमारे पास जो बहुत सारे वो उत्प्रेरक है, जैसे हैबर विधि में हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम सब्सटेंस जो यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो क्या रहता है, हमारे पास लोहे का चूर्ण लेते हैं। लोहे बहुत सारा रहता है, उसको चूर्ण फॉर्म में लेते हैं, तब हैबर विधि में हम क्या करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करवाते हैं। फिर हमारे पास जो प्लेटिनम रहता है, प्लेटिनम का जो चूर्ण रहता है, उसको हम क्या करते हैं, ओस्ट वाट से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जो हमारे पास याद रखिएगा, प्लेटिनम है, यहाँ पे जो प्लेटिनम को क्या करते हैं, ओस्ट वाट में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और लोहे का चूर्ण है उसको हम क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और जो हमारे पास रहता है संपर्क विधि में हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड से सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। और लास्ट में देखते हैं नेचुरल, हमारे पास जो होता है नेचुरल कैटलिस्ट देखते हैं। ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार का रहता है, एक हार्मोन्स होता है, दूसरा एंजाइम होता है। याद रखिएगा, नेचुरल अगर कोई बोल दिया जाए कैटलिस्ट या उत्प्रेरक अगर हमारे शरीर में है, तो वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हार्मोन्स, दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज़, तो एंजाइम। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको हम क्या खुद पचाते हैं, क्या एंजाइम के द्वारा ही वो पचता है। ठीक है, और हार्मोन्स का बात करते हैं तो हार्मोन्स देखा जाए, जैसे कि पुरुषों में या लड़कों में देखा जाए तो एड्रेनलिन ज़्यादा होता है। एड्रेनलिन ज़्यादा होता है मतलब लड़कों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, उससे क्या होता है, एड्रेनलिन ज़्यादा होता है। जस्ट अपोजिट लड़कियों में क्या होता है, थायरॉक्सिन या थायराइड ग्रंथ ज़्यादा रहता है, गले से निकलता है। ये क्या करता है, ये बीपी को लो करता है, मतलब लड़कियों को क्या करता है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड बहुत बढ़ता है तो बढ़ने से क्या होता है, इसका
मोटापा अलग ही प्रकार का होता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा अलग ही नॉर्मल इंसान से अलग लगने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थायराइड का अधिकता बोलते हैं, राइट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहला हमने उत्प्रेरक का पूरा इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स देखा, वर्धक देखा, विष देखा। उसके बाद हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में थोड़ा सा घुसे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे पहला हाइड्रोजन बम का खोज टेलर ने किया, एटम बम का खोज किसने किया, ओपेनहाइमर ने किया, ठीक है। और एटॉमिक रिएक्टर का खोज किसने किया, फर्मी ने किया। और एक्सरे का रोंटेजन ने किया। ये एक खोज का हम समझा दिए। फिर हम क्या किए हैं, एटम बम बताए हैं, हाइड्रोजन बम से कंपेयर किए, घातक क्यों होता है, पूरा इसका हम डिटेल बताए हैं। फिर हम जो कैटलिस्ट समझाने वाले थे एटॉमिक रिएक्टर में था। एटॉमिक रिएक्टर में हम क्या किए हैं, अलग अलग चेंबर बनाए हैं। चेंबर बना के क्या कर दिए हैं, उसमें कैडमियम और बोरान का हम रिंग डाले हैं या रॉड डाले हैं। उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट या भारी जल का उस पर क्या डाले हैं मात्रा, तब वो क्या हो रहा है, उसमें कंट्रोल हो रहा है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।